ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रजनी गोयल, प्रधानाचार्य एसडी कन्या इंटर कॉलेज झांसी की रानी, आप लोगों को कक्षा 10 की गृह विज्ञान विषय पढ़ाऊंगी। हमें पढ़ाई आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम अपने मुख्यमंत्री जी श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, अपनी जिलाधिकारी महोदया तथा अपने जिला विद्यालय निरीक्षक का हार्दिक धन्यवाद करना चाहिए, जिनके अथक प्रयासों से तथा उनके निर्देशन से आपकी यह ऑनलाइन क्लासेस आरंभ हो सकी हैं। ये उनका उद्देश्य यही है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आपकी पढ़ाई का किसी प्रकार से नुकसान ना हो, घर पर बैठे हुए आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे। इसीलिए जिले में जिला स्तर पर ई लाइब्रेरी बनाने का उद्देश्य रखा गया है, जिसमें आपके विद्यालयों के अनेक प्रधानाचार्य तथा अध्यापक अपने विषयों से संबंधित वीडियो बनाकर उसमें डालेंगे और वो आपको पढ़ाई के लिए भेजी जाएगी, पढ़ने के लिए। इसके साथ ही मुझे यहाँ एक बात आपको और कहनी है। वैसे तो आप बच्चे समझदार हैं और सभी कुछ जानते हैं कि इस बीमारी से हम बचाव अपना कर सकते हैं, लेकिन इस बीमारी का इलाज नहीं है। इसका इलाज ही इससे बचाव करना है। तो हमें जो भी निर्देश दिए गए हैं समय समय पर, हमें उनका पालन करना चाहिए। मैं यहाँ पर उन्हीं निर्देशों को दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। मुझे केवल एक बात कहनी है कि यदि हमारे समाज में से, हमारे परिवार में से कोई भी एक व्यक्ति, एक भी नागरिक उन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो वो स्वयं तो बीमार होगा ही, परंतु उसके साथ ही साथ वह अपने परिवार को, पूरे समाज को और पूरे देश को एक गंभीर स्थिति में डाल देता है, और जिससे हमारे सभी के जीवन को एक खतरा उत्पन्न होता है। तो इसीलिए आपको नियमों का पालन करना है और साथ में अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, यदि कोई उन निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। बच्चों, अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। हमारे गृह विज्ञान विषय का पहला पाठ है बजट। इसमें हम ये पढ़ेंगे, सबसे पहले टॉपिक है हमारा पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, जो आपके शॉर्ट नोट्स के रूप में काम आएगा। किसी परिवार की अर्थव्यवस्था का क्रमबद्ध एवं सुनियोजित विवरण ही पारिवारिक बजट कहलाता है। अर्थात प्रत्येक परिवार के अंदर व्यक्ति कुछ ना कुछ परिश्रम अवश्य करता है। उस परिश्रम के परिणाम स्वरूप उसको जो धन राशि प्राप्त होती है, वह उस परिवार की आय कहलाती है। कोई अध्यापक है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई मजदूर है, तो वो आय प्राप्त करते हैं। अब यह आय अलग अलग समय अवधि में प्राप्त होती है। कुछ लोगों को यह आय प्रतिदिन प्राप्त होती है, जो लोग मजदूरी करते हैं, सब्जी बेचते हैं या रिक्शा चलाते हैं। लेकिन अधिकतर हम लोग मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, हमें अधिकतर आय एक माह में मासिक आय प्राप्त होती है। तो बजट अधिकतर मासिक बनाया जाता है। इसमें हम एक सुनियोजित अवधि में, मतलब कि एक निश्चित अवधि के लिए, अर्थात एक माह के लिए एक परिवार में बजट बनाया जाता है कि हमें एक माह के बाद जो आय प्राप्त हो रही है, उस आय को हम अपने परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले से एक योजना बना लेनी चाहिए कि हमारी कौन सी आवश्यकता ऐसी है जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है और उस पर हमें खर्च करना अति आवश्यक है। जैसे वर्तमान में हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता जो है हमारा भोजन, तो हमेशा से ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें सबसे पहले अपनी खाद्य सामग्री खरीदनी होती है अपनी आय में से, तो उसमें हम निश्चित करेंगे कि हम कितना खर्च करें भोजन सामग्री पे। इसके बाद वर्तमान में, जैसे आप अपने ऊपर सोच कर देखिए कि आपकी पढ़ाई का कार्य चल रहा है, तो आपके लिए किताबें, कॉपियों, पेन, पेंसिल इत्यादि की व्यवस्था करना परिवार की जिम्मेदारी हो जाती है। तो इसीलिए इस माह में उन चीज़ों के ऊपर खर्च करना अति आवश्यक हो जाता है। तो एक निश्चित समय के लिए, जैसा कि आपका इसमें कहा गया है कि आर्थिक व्यवस्था अर्थात परिवार की धन संबंधी व्यवस्था, क्रमबद्ध अर्थात एक निश्चित क्रम में, सुनियोजित मतलब योजना बनाकर जो बनाई जाती है, वही पारिवारिक बजट कहलाता है। अर्थात एक निश्चित योजना बनाना
कि इस माह में हम किन चीज़ों पर खर्च करेंगे और किन चीज़ों पर हम खर्च नहीं करेंगे। जैसे कि इस माह आप वस्त्र पर, कपड़ों पर खर्च ना करें तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन किताब कॉपी पर खर्च करना अनिवार्य है। इसी तरह प्रत्येक माह कुछ ना कुछ धनराशि बचत के रूप में रखना अनिवार्य है। तो उस चीज़ की योजना को ही हम बजट कहेंगे, उसका जो लेखा जोखा हम बनाएंगे वो बजट कहलाएगा। इस संबंध में यहाँ पर आपकी दो परिभाषाएं हैं। प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा, बजट किसी परिवार की आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। समझिए आप, बिल्कुल वही समझ गए होंगे जो मैंने अभी आपको बताया कि एक परिवार एक माह में कितनी आय प्राप्त करता है। सपोज आपके परिवार की आय 20,000 रुपये है, आपको 20,000 रुपये मिलते हैं और उन 20,000 को आप कितना भोजन पर खर्च करते हैं, कितना दूध पर खर्च करते हैं, कितना शिक्षा पर खर्च करते हैं, उसमें से कितनी राशि आप बचत के रूप में रखते हैं, कितना आप दवाइयों पर खर्च कर रहे हैं, इस चीज़ की पहले से योजना बना लेना ही आपका बजट कहलाता है। इसी तरह मार्शल ने इसी चीज़ को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी निश्चित समयावधि के लिए अर्थात एक माह के लिए परिवार की आय व्यय के पूर्वानुमान अर्थात पहले से बनाई गई योजना को पारिवारिक बजट कहते हैं। जो बात ऊपर कही गई है वही बात सेम यहाँ कही गई है। इसी के साथ दूसरे अर्थशास्त्रियों जैसे वर्गीस, ऑगेल और श्रीनिवासन द्वारा दी गई परिभाषा है, बजट एक दी हुई आय में अर्थात एक निश्चित आय में एक निश्चित अवधि में जैसे एक सप्ताह, एक माह या एक वर्ष में व्यय एवं बचत करने की योजना है। अर्थात एक निश्चित अवधि में आपको जो धनराशि प्राप्त हो गई है आप उसको किस प्रकार तो खर्च करेंगे और उसमें से कितनी राशि आप बचाएंगे, ये आपकी योजना को बजट कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं पारिवारिक बजट का महत्व या बजट का लाभ। इसमें यह है कि अब आप कहेंगे कि हम बजट क्यों बनाएं, हमें बजट बनाना आवश्यक क्यों है। तो यही चीज़ हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे लिए बजट का महत्व क्या है। अब अगर एक परिवार का बजट बनता है तो उससे समाज को काफ़ी लोगों को लाभ होता है। समाज में जैसे सबसे अधिक लाभ होता है गृहिणियों को लाभ, क्योंकि एक गृहिणी बजट बनाती है परिवार का और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाती है कि जिससे हम कम आय में अधिक से अधिक खर्चा करके और अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, साथ में बचत भी कर सकें। इस तरह से उसमें योजना बनाई जाती है। तो गृहिणियों को सबसे अधिक लाभ होता है बजट में। इसके साथ ही लाभ होता है अर्थशास्त्रियों को लाभ, समाज सुधारकों को लाभ और सरकार को लाभ। हमारे पारिवारिक बजट से इन सब लोगों को लाभ होता है, पर मुख्य रूप से जो लाभ होता है वो गृहिणियों को लाभ होता है। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि गृहिणियों को क्या लाभ होते हैं। इसमें नंबर 1 पर है आपका व्यय पर नियंत्रण। अब आप कहेंगे व्यय पर नियंत्रण कैसे? व्यय पर नियंत्रण इस तरीके से है कि यदि हमने बजट की योजना बना ली, हमारे पास उदाहरण के लिए 20,000 रुपये आए हैं आय के रूप में, तो अब हम उसमें से निश्चित करेंगे कि हमें किस आवश्यकता पर व्यय करना है और किस आवश्यकता पर वर्तमान समय में व्यय करना अनिवार्य नहीं है। उस आवश्यकता को हम अगले महीने उसके बाद में भी पूर्ति कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम व्यय नहीं करेंगे। अर्थात जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होंगी जो इस समय अनिवार्य हैं, हम उसके ऊपर व्यय करेंगे और अनावश्यक व्यय नहीं करेंगे, तो उससे हमारे व्यय पर, अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है अनावश्यक व्यय पर रोक। ये देखिए, ये दोनों पॉइंट एक साथ ही संबंधित है कि अनावश्यक व्यय नहीं होगा अर्थात हमारे व्यय पर नियंत्रण रहेगा, हम अनिवार्य आवश्यकताओं पर ही खर्च करेंगे। तीसरा पॉइंट है बचत की व्यवस्था। अब जब हमारे पास एक सीमित आय राशि आती है, हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी होती हैं। कभी हमारा मन करता है कि हम आज पिक्चर देखने चले जाएं, कभी मन करता है बाज़ार में कुछ खा पी लें, ये वस्त्र खरीद लें, लेकिन हम उस चीज़ों में अगर हम बजट नहीं बनाते तो हम उसमें खर्च करते रहते हैं, जिससे हमारा आय से ज़्यादा खर्च हो जाता है। लेकिन जब हम बजट बनाते हैं तो अपनी बजट की योजना में प्रारंभ में ही ये निश्चित किया जाता है कि इस माह में हमें इतना धनराशि बचत के रूप में रखनी है। सपोज जैसे
20,000 रुपये हमें प्राप्त हुए, तो उसमें से पहले निश्चित कर लिया जाता है कि कम से कम हमें 2,000 रुपये बचत के रूप में रखने हैं। तो उन 2,000 रुपये को आप पहले से ही अलग कर देंगे, तो आपके पास बचे 18,000 रुपये। तो आप उस महीने का खर्च अपना 18,000 रुपये में से ही करेंगे, तो वो बचत अनिवार्य रूप से हो जाती है। और यह बचत फिर हमारे संकट के समय में, जैसे वर्तमान समय में हमारे पास संकट चल रहा है कि सभी आर्थिक गतिविधियां बंद है, कोई भी काम धंधे नहीं चल रहे हैं, लोग अपने घरों में बैठे हैं, तो ऐसे समय में वो बचत की राशि से हम अपना खर्चा चला सकते हैं, अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। तो वो बचत की राशि हमारे संकट में काम आती है, इसलिए बचत करना अनिवार्य है, और वो बचत हमारे बजट के माध्यम से ही हो सकती है। इसके बाद हमारे पास हमारा गृहिणी को लाभ होता है आय का सर्वोत्तम उपयोग, अर्थात गृहिणी पहले से ही सोच लेती है परिवार का बजट बनाते समय कि उसे अपनी आय में से किन किन चीज़ों पर खर्च करना है, तो वो अपनी आय को पहले ही ऐसे खर्चों में बांटती है जहाँ पर उसकी आय का सबसे ज़्यादा उपयोग हो सके। जैसे भोजन सामग्री के साथ अब इस माह में आपकी पढ़ाई के खर्चे होंगे, उनके ऊपर उपयोग करना, तो वो सबसे अच्छा उपयोग अपनी आय का बजट के माध्यम से ही कर सकती है। अगर बजट हम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि हमारे सामने जो भी खर्च आएगा हम अंधाधुंध खर्च उस पर करेंगे। हम ये सोचकर नहीं चलेंगे कि हमें इस चीज़ पर खर्च नहीं करना है। जैसे बजट में हमने भोजन के ऊपर धनराशि रखी है 7,000 रुपये खर्च करने की, तो हम उसी के अंदर करेंगे। अगर फिर गृहिणी को लगेगा कि अब हमारा खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो वो वहाँ पर अपने खर्च को रोक देगी, तो जिससे कि व्यय पर नियंत्रण होगा और आय का हमारा सबसे अच्छा उपयोग हो सकेगा। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है परिवार में सुख शांति व समृद्धि। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे जब परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, कुछ छोटे बच्चे होते हैं, कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, परिवार में वृद्ध व्यक्ति भी होते हैं, तो प्रत्येक की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। पढ़ने वाले बच्चों की आवश्यकता शिक्षा संबंधी अधिक होती है। इसी तरह जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी आवश्यकता चिकित्सा संबंधी होती है, उनके लिए दवाइयाँ अनिवार्य होती हैं। तो जब बजट बनाया जाता है तो एक गृहिणी इस बात पर विचार करती है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं उसमें पूरी हो सके। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को सोचते हुए व्यय निर्धारित किया जाता है और साथ में बचत भी रखी जाती है। तो इससे ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होने से सभी सदस्य संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, और उसके साथ ही हम बचत भी करते हैं, तो अनावश्यक व्यय नहीं करते, तो हमें किसी से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होती, और बचत होती है तो वो हमारी मुसीबत में, संकट में काम आती है, तो उससे भी परिवार को भविष्य में समृद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद पॉइंट है आपका ऋण से बचाव। जैसा कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया है कि यदि हम अपने सभी खर्चों को सोच समझ कर करते हैं, कोई भी अनावश्यक व्यय हम नहीं करते, आवश्यकता से अधिक व्यय नहीं करते, ये नहीं कि एक ही चीज़ के ऊपर हम खर्च किए चले जा रहे हैं, दूसरी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, तो क्या होगा कि हमारी सब लोग संतुष्ट होंगे। फिर हम बचत अवश्य करेंगे, तो मुसीबत के समय हमें किसी से ऋण नहीं लेना पड़ेगा। जैसे इस समय संकट के समय में जब लोगों की दुकानें बंद हैं, काम धंधे सब बंद हैं, किसी की आय का कोई साधन नहीं है, अगर उन्होंने पहले से बचत करके रखी होगी तो वो इस समय उनके काम आ रही होगी और वो किसी टेंशन में नहीं होंगे। लेकिन जिन्होंने बचत नहीं की होगी वो अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी किसी से ऋण, उधार पैसा लेकर अपने खाने पीने की, अन्य दवाइयों की आवश्यकता को पूरा कर रहे होंगे। तो अगर हम बजट बनाकर चलते हैं तो हमें किसी से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके साथ है सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। ये पॉइंट भी आपका हम ऊपर बता चुके हैं कि जब सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो परिवार के सभी सदस्यों में सुख शांति का वातावरण रहता है, सभी लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। ये नहीं हो पाता कि मेरी आवश्यकता पूरी हो गई और आपकी आवश्यकता पूरी नहीं हुई, तो सभी परिवार के लोग संतुष्ट रहते हैं। इसके साथ ही मूल्यांकन में सहायक, अर्थात अब आप सोच रहे होंगे कि मूल्यांकन, कैसा मूल्यांकन? मूल्यांकन ही ऐसा है कि यदि हम प्रति माह बजट बनाते हैं तो हम उसमें ये देखेंगे हम
पिछले माह के बजट का अध्ययन करेंगे अगले माह का बजट बनाने से पहले। हम उसमें ये देखेंगे कि पिछले माह के बजट में किस मद पर हमारा ज़्यादा खर्च हो गया, हमारे से क्या गलती हो गई या हम बचत नहीं कर पाए, उसके कारण क्या थे। उन गलतियों को हम आगामी बजट में सुधारेंगे, उनमें सुधार करेंगे और बचत का प्रावधान करेंगे। अगर किसी मद पर पिछले महीने हमने ज़्यादा खर्च कर दिया, सपोज हमने वहाँ पर वस्तुओं पे खर्च कर दिया, घूमने फिरने पे ज़्यादा खर्च कर दिया, तो इस महीने हम घूमना फिरना, पिक्चर करना जाना या अन्य शौक अपने पूरे नहीं करेंगे, उनको हम रोक देंगे और उसमें हम बचत करेंगे। थोड़ी सी अपने बजट में हम सुधार कर सकते हैं। तो अगर आप प्रत्येक माह निरंतर बजट बनाते हैं तो पिछले बजट का अध्ययन करके आप इस चीज़ को सुधार कर सकते हैं, आगामी बजट में हम सुधार कर सकते हैं, तो हमें मूल्यांकन में सहायता होती है। तो ये सब लाभ तो हुए आपके गृहिणियों के लाभ, कि एक गृहिणी को बजट से या एक परिवार को भी कह सकते हैं बजट से क्या लाभ होता है। इसके बाद हमारा आता है कि अर्थशास्त्रियों को लाभ, अर्थात हमारे पारिवारिक बजट बनाने से हमारे देश के अर्थशास्त्रियों को भी लाभ होता है। क्योंकि अर्थशास्त्री क्या करते हैं, अर्थशास्त्री हमारे परिवारों के बजट का अध्ययन करते हैं। वो समस्त परिवारों के बजट का अध्ययन करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनका रहन सहन कैसा है, उनको कितनी आय प्राप्त होती है, वो किस मद पर अधिक मात्रा में खर्च करते हैं, बचत करते हैं या नहीं करते हैं। फिर इसका अध्ययन करके वो देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं और सरकार को उस संबंध में सूचना प्रदान करते हैं कि सरकार को उसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए, देश के नागरिकों का, गरीब लोगों की जीवन को उन्नत करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। उससे अर्थशास्त्रियों को हमारे देश के व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर की भी जानकारी हो जाती है। जिससे अब इसके बाद हमारा आता है समाज सुधारकों को लाभ। समाज सुधारक आपने सुना होगा, समाज सुधारक उन्हें कहते हैं जो कि समाज के लिए समय समय पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जब भी सामान्य दशाओं में भी वो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जब देश पर कोई विपत्ति आती है तब भी वो देश की जनता की, सरकार की सहायता करते हैं। तो ये समाज सुधारक भी हमारे परिवारों के बजट का अध्ययन करते हैं और समाज की आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही वो प्रयास करते हैं इनका अध्ययन करके कि गरीबों को किस प्रकार से मदद दी जाए जिससे कि उनका आर्थिक विकास हो सके। साथ ही जो धनवान व्यक्ति हैं जिनके पास अतिरिक्त धन है, उनको वो लोग गरीब लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके लिए विभिन्न योजनाएं चलाने के लिए वो प्रेरित करते हैं जिससे समय समय पर गरीबों की सहायता हो सके। इससे देश के सामाजिक स्तर में सुधार होता है। तो समाज सुधारक इस प्रकार से देश का, राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की जनता के जीवन को सुधारने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इसके साथ ही आता है फिर है सरकार को लाभ। अब ये जो आपके अर्थशास्त्री हैं, समाज सुधारक हैं, ये सब लोग सरकार को समय समय पर इस चीज़ से सूचित करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि हमारे सामाजिक स्थिति क्या है। और इसके साथ सरकार क्या करती है, फिर एक आम जनता की आर्थिक स्थिति का ज्ञान करके, जानकारी प्राप्त करके सरकार उनसे संबंधित, गरीबों से संबंधित योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती है। सरकार के द्वारा इन बजट का अध्ययन करके यह निश्चित किया जाता है कि कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर कि कर ज़्यादा मात्रा में लगाया जाए, कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर कर ना लगाया जाए, जैसे हमारी आवश्यक वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर कर कम लगाया जाए। साथ ही फिर सरकार ये देखकर कि जनता बचत कर रही है या नहीं कर रही है, हमारी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजनाएं चलाती है। और सरकार इन बजट का अध्ययन करके ही यह निश्चित करती है कि गरीबों को किस प्रकार अनुदान प्रदान किया जाए। तो इस तरह से हमारे इसमें ये स्पष्ट होता है कि हमारे पारिवारिक बजट से हमारे परिवारों को तो लाभ होता ही है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो जाता है, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है, पर इसके साथ ही हमारे देश को, समाज को
और सरकार को भी लाभ होता है, वो हमारे देश के लिए आर्थिक नीतियाँ और गरीबों के लिए आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है।